हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीआरओ ऑफलाइन भर्ती जो 2024 और 2025 में आई थी उसके लिए जीके की क्लास लेंगे। स्पेशल क्लास टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि सभी ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चाहे आपने किसी भी ट्रेड में आवेदन किया हो 2024 की भर्ती में या 2025 की, जो 466 पद आए हुए थे 2024 में और 411 पद आए हुए हैं जो 2025 में, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, ड्राइवर हो, रोलर हो या ड्राफ्टमैन, एमएसडब्ल्यू कुक हो या वेटर हो या अदर और भी पोस्ट आई थी, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अगर आवेदन किया है तो जीके सभी को पोस्टों में पूछी जाती है। सभी के एग्जाम में जीके आती है, कंपलसरी है। कितने नंबर की आती है? तो 10 नंबर की आती है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसी पे आधारित हमने 30 क्वेश्चंस की ये क्लास लगाई हुई है। तो पूरी क्लास जरूर देखें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीआरओ से रिलेटेड सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है और इसी चैनल पर सभी ट्रेड की स्पेशल क्लासेस भी चलेंगी। पहले ये क्लासेस हो जाएगी जीके की, आज पहली क्लास है। उसके बाद आपकी जैसे ड्राइवर का है तो उसके लिए स्पेशल अलग क्लास होगी। ट्रेड के लिए जो ट्रेड के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, बाकी 40 क्वेश्चंस आपके हिंदी, जीके, रीजनिंग और आपके मैथ से पूछे जाते हैं। तो सभी की क्लासें होंगी। आपके एडमिट कार्ड जल्द आने वाले हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दी है। अगर जिसकी किसी ने नहीं देखी है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहां से भी आपको अपडेट मिलती रहती है। तो अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमें दिया गया है, विद्युत आवेश की इकाई है, इनमें से विद्युत आवेश की इकाई कौन सी है? ए कूलाम, बी एम्पियर, सी हर्ट्ज या डी ओम। तो इसका सही उत्तर है ए कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? इनमें से ऊर्जा का मानक मात्रक बताना है। ए जूल, बी पास्कल, सी न्यूटन या डी वाट। तो इसका सही जवाब है ए जूल। ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक जूल होता है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर बीआरओ के एग्जाम पर आधारित हैं। कोई भी ऐसे प्रश्न उठा के मैं नहीं ले आया हूँ। तो पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है, दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। ए कैंडेला, बी जूल या सी केल्विन या डी वॉट। तो इसका सही जवाब है ए कैंडेला। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है, इनमें से आयाम की इकाई बतानी है। ए मीटर या बी फैराडे, सी हर्ट्ज या डी सेकंड। तो इसका सही जवाब है ए मीटर। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार ए आयाम की इकाई मीटर होती है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया, निम्नलिखित में से किन राशियों के मात्रक समान है? ए गति और वेग या बी वेग और विस्थापन या सी वेग और त्वरण या डी गति और त्वरण। तो इसका सही जवाब है ए गति और वेग की मात्रक समान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है, कार्य की एसआई इकाई है। कार्य की एसआई इकाई इनमें से कौन सी है? ए जूल या बी पास्कल या सी हेनरी या डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब है ए जूल कार्य की एसआई इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नृत्यांगना है? ए कच्चीपुड़ी और भरतनाट्यम, बी भरतनाट्यम और ओडिसी या सी कथकली और ओडिसी या डी ओडिसी और कच्चीपुड़ी। तो मल्लिका साराभाई जो है कच्चीपुड़ी और भरतनाट्यम
स्वयं की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली की कुशल नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न नंबर 8 हमें दिया गया है, सकल सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में मनाया जाता है? यानी कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ए गुजरात, बी हरियाणा, या सी पंजाब, या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए गुजरात। अगला प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इनमें से ए डोंगरी महोत्सव, या बी विश्व महोत्सव, या सी माघी महोत्सव, या डी सोराई महोत्सव। तो इसका सही जवाब है ए डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है हिडम्बा देवी के सम्मान में। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, 10वां क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी लाल सागर, या सी हिंद महासागर, या डी अरब सागर। तो इसका सही जवाब है ए बंगाल की खाड़ी। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमें दिया गया है, प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? जो प्रथम पैरा एशियाड खेल होते हैं उनकी मेजबानी निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस देश ने की थी? ए चीन, बी जापान, या सी भारत, या डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है ए चीन। सबसे पहले प्रथम एशियाड खेल की मेजबानी चीन ने की थी। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान से पढ़ें। और जो भी साथी नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर ऑनलाइन ऑफलाइन गवर्नमेंट प्राइवेट सभी भर्तियों की जानकारी भी दी जाती है। और इस चैनल पर दी जाने वाली सभी भर्तियों की जानकारी सही होती है, किसी भी फेक भर्ती की जानकारी हम नहीं देते हैं। तो अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा दिया है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? ए मीराबाई चानू, बी पीवी सिंधु, या सी मैरी कॉम, या डी लवलीना बोरगोहेन। तो इसका सही जवाब है ए मीराबाई चानू ने प्रथम टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमें दिया गया है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? इनमें से इंद्रजाल के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, या बी हरिवंश राय बच्चन, या सी नामवर सिंह, या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब है ए जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 हमें दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया था? ए अनुच्छेद 266, बी अनुच्छेद 256, या सी अनुच्छेद 366, या डी अनुच्छेद 365। तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि को रखा गया है। अगला प्रश्न नंबर 15 हमें दिया गया है, 15 क्वेश्चन आज का, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और जीएसटी गठन हो जाएगा। इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 279, ए बी अनुच्छेद 280, या सी अनुच्छेद 275, या डी अनुच्छेद 366। जिसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है। जीएसटी राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न है, इसको ध्यान से याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमें दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 250, या सी अनुच्छेद 270, या डी अनुच्छेद 260। तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 280। ए बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 17 हमें दिया है, सॉरी। गोखले की अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? गोखले की अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब की गई थी? इसके इस तरह से याद कर सकते हैं। ए 1911, बी 1914, या सी 1915, या डी 1913। तो इसका सही जवाब है ए 1911 1911 में की गई थी। सोशल सर्विस लीग स्थापना मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, और इसी चैनल पर हमारी जो जीएस और रीजनिंग मैथ की क्लासें भी होंगी, तो चैनल से जुड़े रहें। आगे होंगी, अभी जीएस की क्लास चल रही, उसके बाद आपकी रीजनिंग की भी होगी, मैथ की भी होगी, और हिंदी की भी क्लास होगी। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड जितनी भी क्लासें हैं वो भी इसी चैनल पर करवाई जाएंगी, तो चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न हमें दिया है 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कहाँ हुआ था? यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी 1925 में उसका गठन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, या बी दिल्ली में, या सी मुंबई में, या डी मद्रास में। तो इसका सही जवाब है ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमें दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो घटनाएं दी गई हैं इनको कल काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये कल टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर काल है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ए दांडी यात्रा, बी पूना समझौता, सी सांप्रदायिक घोषणा, या डी गांधी इरविन समझौता। इनको क्रम वाइज लगाना है, कौन सी घटना पहले हुई थी। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ए 1432, यानी कि ए दांडी यात्रा, 4 गांधी इरविन समझौता, और 3 सांप्रदायिक घोषणा, और उसके बाद हुआ पूना समझौता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमें दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? यानी कि आज भी बांस द्वारा सिंचाई तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? भारत में आज भी किया जाता है। ए मेघालय, बी छत्तीसगढ़, या सी महाराष्ट्र, या डी तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ए मेघालय में आज भी बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमें दिया गया है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? इनमें से झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? ए स्थानांतरण कृषि, बी वाणिज्यिक कृषि, या सी मिश्रित कृषि, या डी घुमंतु कृषि। तो इसका सही जवाब है ए स्थानांतरण कृषि झूम कृषि का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 हमें दिया गया है, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? यानी कि भारतीय रेलवे के किस राज्य में 2 हेडक्वार्टर हैं? ए उत्तर प्रदेश, या बी बिहार, या सी असम, या डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के 2 मुख्यालय हैं, 2 जोन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमें दिया है, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध था। इनमें से आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? ए बीमा क्षेत्र, बी कर सुधार, या सी बैंकिंग क्षेत्र, या डी बीमा उद्योग। तो इसका सही जवाब है ए बीमा क्षेत्र। आर एन मल्होत्रा का समिति संबंध बीमा क्षेत्र से था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमें दिया गया है,
भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, या सी वित्त आयोग, या डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है ए वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला प्रश्न नंबर 25 हमें दिया गया है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मुल्क के कारण होता है, यानी कि किस मुल्क के कारण हो जाता है? ए स्टासियम स्टोसियम है, सॉरी, और बी सोडियम, और सी बेरियम, या डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है स्टोसियम द्वारा। ये स्टोसियम में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इसका सही जवाब ए स्टोसियम द्वारा आतिशबाजी में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 26 क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध को आप जब देखेंगे ध्यान से तो उसमें हल्का सा पीलापन रहता है, वहीं भैंस का दूध जो होता है वो एकदम सफेद होता है। तो गाय के दूध में पीलापन किस कारण होता है? ए कैरोटीन, बी बेसकेसन, या सी लिपिड, या डी लेसिन। तो इसका सही जवाब है ए कैरोटीन के कारण पीलापन होता है गाय के दूध में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? ये तप लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ताप है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ए कैलोरीमीटर, या बी हाइड्रोमीटर, या सी मैनोमीटर, या डी नैनोमीटर। तो इसका सही जवाब है ए कैलोरीमीटर द्वारा ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28 हमें दिया गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, ये आ सकता है। तो हाल ही में ए तैयब इकराम, या बी मार्क कॉलिन, या सी नरेंद्र बत्रा, या डी जॉन स्मिथ। तो इसका सही जवाब ए तैयब इकराम को हाल ही में हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 हमें दिया गया है, अम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी बिहार, या सी उत्तर प्रदेश, या डी राजस्थान। जिसका सही जवाब है ए असम। असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ए लखनऊ में, या बी भोपाल में, या सी नई दिल्ली में, या डी जयपुर में। तो इसका सही जवाब है ए लखनऊ में पहली नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी, देश की पहली नाइट सफारी। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास को आप ध्यान से पढ़ें, इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करें। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू।